मैं यहाँ पर एंजॉय करने नहीं बल्कि रेट मारने आया हूँ। और यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं वो सारे के सारे अंडर अरेस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब? हम यहाँ पे अपना काम गलत करने आए, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे जो आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं? अरे अगर अरेस्ट करना है तो उन सितमगरों को कीजिए जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। अगर अरेस्ट करना है तो उन बेवफाओं को कीजिए जिन्होंने हमारा दिल तार तार कर दिया। मेरे सामने ज्यादा फिलोसफी मत जाड़िए और चुपचाप जाके बाहर मेरी वैन खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाइए, वरना एक एक को मैं घसीट के ले जाऊंगा। और तुम निखट्टू हप्पू सिंह, तुमने तो आज पूरे पुलिस महकमे को अपनी हरकतों से शर्मसार कर दिया है। अब वो का बताएं साहब, हमारी बीवी ने हमें तुम्हारी बीवी ने अगर तुम्हें घर से निकाल दिया था तो किसी गंदी नाली में डूब कर जाकर मर जाते। मेरी बीवी जब भी मुझे घर से निकाल देती है तो मैं ऐसी बदनाम गलियों में नहीं आता। कहाँ जाते हैं आप? गुइया के खेत में, लेकिन यहाँ नहीं आता। हाउ साहब हाउ, हम भी आगे से गुइया के खेत में ही जाएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे हम। लेकिन फिलहाल तो आप सब लोग हवालात में जाओगे। शेर सिंह, जाकर इन सब लोगों को बाहर जो मेरी खड़ी है वैन उसमें बिठा दो। सब लोग जाओ। और तुम हुजूर, क्या आप हमें भी हवालात में बंद कर देंगे? इतना पागल तो नहीं हूं मैं कल तुमसे दोपहर में मिलने आऊंगा। ये सब कुछ ना इसकी वजह से हुआ, इस प्रेम चौधरी की वजह से, जो हम लॉकअप में बैठे ना आज यहाँ पे, इसकी वजह से बैठे। अबे ओ नल्ले, मैं तुम लोग का हाथ पकड़ के नहीं लाया था, बल्कि तुम लोग खुद आए थे, क्योंकि मुझे पता चला भाभीियों का कहीं और चक्कर चल रहा है। गोरी में हमको चक्कर चल रहा होगा? कौन के संग में चल रहा होगा? कौन के संग में? हाँ, किसी लड़के के साथ ही चल रहा होगा ना, लड़की के साथ तो चल नहीं सकता। हाँ। अरे दादा, जो ससुर एक और पहाड़ टूट पड़ो हम पे। क्या पहाड़ टूट गया आप पे? क्या पहाड़ टूट गया बताइए जरा मुझे। तो तुम यार अजीब आदमी हो। हमारे इलाका की महिला, सभ्य महिला, सुशील महिला को चक्कर कौन पराये मर्द के साथ में चल रहा है, जब बात से हमें दुख नहीं होगा? ऐसा है, आप अपनी प्रेग्नेंट बीवी को संभालिए, समझे? फिर दूसरों की बीवी के बारे में सोचिए। अपनी बीवी तो संभलती नहीं और ऊपर से तुम तिवारी ज्यादा बकर बकर ना करो। सारे नहीं मुंह में छाता घुसेड़ देंगे और खोल देंगे, ये तो मर जाओगे चौकी में। क्या कर लेंगे? हवालात में भर्ती करा देंगे। खुद तो हवालात में पड़े हैं हमारे साथ। मत भूलिए कि आप भी हमारी तरह एक कैदी हैं यहाँ पे। बड़ा दरोगा हप्पू सिंह। हप्पू सिंह नहीं, आप पप्पू सिंह हैं, पप्पू सिंह। विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी, आप दोनों की जमानत हो चुकी है, आप दोनों जा सकते हैं। हमारी जमानत किसने दी सर? आपकी बीवियों ने। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से जल्दी, प्रस्थान कीजिए। तो साहब हमाऊ कहोगे फिर हम हमें ते पे। तुम्हारी जमानत इतनी जल्दी नहीं हो सकती निखट्टू हप्पू सिंह। तुम्हारे तो मैं गुर्दे छिलूंगा अभी, और साथ में तुम्हारे भी।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमें क्यों छुड़ाया गया है? आप लोगों की प्रेम लीलाएं देखने से तो अच्छा है कि हम हवालात में ही रहते। अब अपनी जमानत वापस ले लीजिए और हमें वापस जेल भेज दीजिए। आप लोगों का हो गया? हम कुछ बोले? अब बोलने के लिए रही क्या गया बेवफा भाभी जी? क्या कहा? हमने कहा बोलने के लिए रही क्या गया? बोले ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। ये भी बोलेगी क्या? भाभी जी, और क्या बोलना बाकी रह गया है? बाकी ये रह गया है कि हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हाँ, और हमरा भी कोनो अफेयर नहीं है किसी के साथ। भाभी जी, इस अफेयर ऐसे ही पकड़े हैं। आप दोनों झूठ बोल रही हैं। हम सच कह रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। वो जो 2 लौंडे नुमा लड़के बाइक पर, इसके साथ आप दोनों बैठ के ब्रुम ब्रुम करके निकल गई थी, वो क्या है? भाई थे वो आपके? जी, वो हमारे भाई जैसे हैं। हाँ, और वो दोनों हम दोनों को दीदी बुलाते हैं। वो दोनों लड़के मेरी चंड सहेली मैगजीन की एडिटर कलावती शर्मा ने भेजे थे आप दोनों को सबक सिखाने के लिए, ताकि आप दोनों की अकल ठिकाने आ जाए। हमें लगा कि पारो बेवफा है, इसीलिए हम चंद्रमुखी के पास चले गए। लेकिन पारो बेवफा नहीं है तिवारी जी। बाकी पारो बेवफा नहीं है। Give me a hug. Oh my God! क्या कर रहे हैं तिवारी जी आप? पारो 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 लड्डू भैया, बोल मोरी मैया। आई लव यू। आई लव यू टू। वो कहा है ना कि आज हम बहुत ही ज्यादा हिप्पी हैं। वो हिप्पी नहीं हैप्पी होता है पगली। ऐसे पकड़े हैं। वो कहा है ना लड्डू के भैया कि हम तो ना उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि आप नाच गाने के दलदल से कभी भी बाहर निकल पाएंगे, लेकिन देखिए हमरे प्यार ने आपको वहां से खींच के सीधे हमरे पास ला दिया। हाय दिया, आज तो हम आपको रात भर जी भर के प्यार करेंगे। देख भाई प्रेम, आज से मैं रात को सिर्फ अपनी बीवी से बात करूंगा, सिर्फ अपनी बीवी से। तू रात को मुझे फोन मत किया कर, बस। किसका फोन था? प्रेम का फोन था। मैंने साफ साफ कह दिया उससे कि रात को मैं सिर्फ अनु से बात करूंगा, एंड डोंट कॉल मी इन द नाइट। ऐसा कहा तुमने? यस। सच्ची? Of course, of course. So sweet of you, so sweet of you, so sweet. तो शुरू करो। क्या शुरू करो? बातें? हाँ। तुम शुरू करो। तुम शुरू करो ना। तुम करो ना। तुम करो। अच्छा ओके। क्या 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 टॉपिक पे बात करना चाहोगी तुम? कोई भी टॉपिक। अपना जैसे कि अपना ये अपना वो सोचो ना। सोच रहा हूँ। I'm thinking. I'm waiting. क्या विभू, तुम्हारे पास मुझसे बातें करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं? तिवारी जी, छोले भटूरे वाला नया है एकदम, अभी भी खुला है। कमाल छोले भटूरे हैं। अपना प्रेम चौधरी है ना,
बड़ी तारीफ की उसने। अच्छा, प्रेम चौधरी तारीफ भी करता है? हमने तो उसे हमेशा बेइज्जती करते देखा लोगों की। अरे आप बेकार की बातें छोड़िए और छोले भटूरे खाइए, इसके मजा आ जाएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि जब प्रेम चौधरी की बीवी उसे घर से बाहर निकाल देती है ना, तो यहाँ पे आता छोले भटूरे खाना। और मजे की बात यह है कि अब तो उसको छोले भटूरे इतने अच्छे लगने लगे हैं यहाँ के, वो खास तौर झगड़ा करके आता बीवी से छोले भटूरे खाने के लिए। अच्छा, चलिए फिर आप इतना गुणगान कर रहे हैं तो खा लेते हैं छोले भटूरे। एक बार पटना में खाए तो तुम्हारा पेट टैं बोल गया था। गलत जगह आप गलत चीज खाएंगे तो ऐसे ही होगा ना भाई। पटना में आपको खाना चाहिए लिट्टी चोखा, हमने छोले भटूरे खा लिए। 2 प्लेट में जी बिल्कुल। चलिए शुरू। चलिए फिर। यार ठीक है यार, मुझे छोले भटूरे खिला दे। मोए का तूने बनवारी लाल की तिजोरी समझ रखी है? अभी पेट भर के शराब पिलाइए तो है, अब ये छोले भटूरे में कब मैं खिलाऊंगा तो है। यार खिला देना, क्यों इतनी नौटंकी कर रहा है तू? मुंह पे ना है। ये 2 बकरे भय ना, इनकी जेबें डीली करते अपन। भैया राम राम। राम राम। भैया जी का हो रहा है? बिल्ली का ब्याह हो रहा है। चल अपना काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। भैया मैं छोले भटूरे खाना है। ना भाई, हमसे कब पूछ रहे हो? ठीक है भैया ना, हाँ बोल दी। छोले भटूरे वाले भैया 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजो, और जो बिल है ना हमारे दोनों भैया के नाम पे फाड़ दियो। ऊपर से प्याज और हरी मिर्च डाल, चटनी के साथ में डाल दे। ओ मेरी बारात में नहीं आए हो, ये बिल फाड़ रहे हैं मुझ पे। चलो निकलो से, अबे निकाल। भैया हमारी बात तो सुनो भैया। अरे क्या बात सुननी है यार, दबाओ यहाँ पे, हटो। भैया जी हम दोनों की बद्दुआ लगेगी तुम्हें, तुम्हारी सांस की नली में ना छोला अटक जागो। भैया ये छोले भटूरे ना आप दोनों को पचेंगे नहीं, देख लेना। मामा देख, खाइए, देखिए बनवा। अरे भगाओ उनको यार। मजा आ गया। तिवारी जी पैसे दे दीजिए। ले भाई, रख लेना। बहुत दिनों बाद घर के बाहर खाना खाया ना। हमने भी बहुत वक्त बाद बाहर का खाना खाया। क्या क्या अंगूरी बाहर खाने ही नहीं देती। और अन्नू भी कहाँ खाने देती है बाहर? खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बस दुनिया भर की बात। आप तो खुश नसीब हैं जनाब, भाभी जी आपका इतना ख्याल रखती है। क्यों, भाभी जी आपका ख्याल नहीं रखती? नहीं रखती हैं, लेकिन क्या है कि अंगूरी जब हमें खाने को देती है तो हमारा वजन बहुत बढ़ जाता है। फिर हम जब अपना वजन कम करते हैं तो उसको कमजोर लगने लगते हैं, और फिर हमें देर रेलम पेल घी पिलाना शुरू कर देती है। भाभी जी कितनी हसीन है, कितनी मासूम है। मासूम के साथ साथ एक नंबर की बॉडम भी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बेचारी भाभी जी कितना ख्याल रखती हैं आपका, आपको घी पिलाती हैं, मालपुए खिलाती हैं, और आप उनके बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अब 1 महीना अंगूरी के साथ रहकर दिखाएं, उसके बॉडम पने से ना पगला जाएंगे आप। क्या कहा आपने? मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाभी जी बहुत सीधी, सिंपल और अच्छी औरत है, बल्कि अन्नू उनकी एकदम विपरीत है, उल्टी है। वो तेज तर्रार और बड़ी मर्दमार है। तेज तर्रार लोग बहुत पसंद है। जी कुछ कहा आपने? हमने कहा ये क्या बक रहे हैं भाभी जी के बारे में? भाभी जी इतनी सीधी सादी, इतनी पढ़ी लिखी महिला हैं। जी हाँ, 24 घंटे मैं रहता हूं उनके साथ, मुझे पता है वो कितनी सीधी सादी और पढ़ी लिखी महिला। ओह गॉड, सा अनईजी हो रहा है। तिवारी जी जरा मैं हो के आता हूँ वॉशरूम। हाँ यार प्रेशर। सुनिए, वो भाभी जी खाने के लिए कहेंगी तो फिर आप क्या बहाना बनाएंगे? क्या बहाना बनाएंगे? फिलहाल तो ये देख लेते पहले। हम भी देख लेते। अनु ओपन द डोर। अंगूरी, अरे दरवाजा खोलो पगली। अनु, ओह माय गॉड, पर लॉक करके कहाँ चली गई है? अरे प्रेशर बन रहा है पगली, दरवाजा खोलो। अरे यार यहाँ तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें?
अनु तुम ये घर लॉक करके कहाँ चली गई हो यार? क्या तुम वो चंद सहेली वाली कलावती शर्मा के घर गई हुई हो हवन में? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अरे यार मैं ठीक है भिंडी बना लूंगा यार, तो करेला बना लूंगा यार। अरे तुम फोन रखो ना यार। तिवारी जी के यहाँ पे आता हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो अनु जो है ना, वो अपना वो कमबख्त वो है ना कलावती शर्मा, उसका गई हुई हवन में। तो कैन आई यूज योर लूप प्लीज? लूप की ऐसी की तैसी यार, वो अंगूरी भी जो है भाभी जी के साथ गई है, चाबी ले गई यार, हमें भी यहाँ पर वो प्रेशर बन रहा है। क्या करें अभी? क्या करें अब? सीढ़ी ढूंढो, सीढ़ी 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 का क्या करेंगे? लेकिन यार अपने अपने घरों में घुस जाएंगे और क्या। चलो गुड आइडिया। सीढ़ी तो है नहीं, सीढ़ी नहीं है, जो पाइप से चढ़ जाते हैं, पाइप से। ऑलराइट, गुड आइडिया। आओ चल। नहीं क्या कर रहे हैं तिवारी जी, अगर हम ऊपर चढ़ेंगे तो मामला उतर जाएगा। ओह तो आप क्या करें? क्या करें? कहीं और चलते हैं। जल्दी चलो। हदियाई हम कहा किया अनीता जी, हम ना घर का ताला लगाकर बिना चाबी दिए ही चले गए लिटकी भैया को। हाँ गोरी जी, मुझे भी विभू को बता कर जाना चाहिए था। देखिए ना, कलावती शर्मा का इतनी अर्जेंसी में कॉल आया कि हमें आनन फानन में जाना ही पड़ा। पता नहीं दोनों कहाँ भटक रहे होंगे। गोरी मैम घर में है का? अरे दादा। अप्पू सिंह जी आप सब खैरियत? हाँ दारोगा जी, कैसन बा और कैसे आना हुआ? भाभी वो ऐसो है कि आप लोगों के वो प्यारे प्यारे अनमोल रतन खो गए थे ना, तो वे हमें माँ साहब के घर में जाके मिली। हाँ हमारे पास तो कोई अनमोल रतन है ना ही। आप किस अनमोल रतन का बात कर रहे हैं? भाभी मेरे दो अनमोल रतन, एक है भैया विभूति और एक है मनमोहन। ठहर जाओ तो ना, लेके आइए तरह को ने। विभू ये सब क्या है? लड़की भैया कहाँ है? क्या हाथ में हथकड़ी कहाँ है? अरे ठहर जा भाभी अंगूरी, हम बता रहे हैं। असल में गोरी में भाव का कि अचानक से माँ साहब को हमारे पास फोन आ गया, बोले दरोगा जी दो चोर हमारे घर में घुस गए हैं। बस और हम जैसे ही माँ साहब के घर में पहुंचे तो हमने कहा देखो कि ये दो प्यारे प्यारे अनमोल रतन माँ साहब के घर में घुस के उनके बाथरूम की शोभा बढ़ा रहे थे। हमने होता ही दबोच लो, काश माँ साहब ने रिपोर्ट लिखी है चोरी की, तो हम इन्हें थाने लेकर जा रहे हैं। हमने सोची आपको पहले बता दें। लड़के भैया आप चोरी करने लगे। देखो अब तुम चोरी करने लगे हो। अन्नू हमने कोई चोरी नहीं की है। तुम तो जानती हो कि मुझे छोले भटूरे हजम नहीं होते, लेकिन तिवारी जी ने जबरदस्ती मुझे छोले भटूरे खिला दिए, तो मेरे को पेट में रमलिंग शुरू हो गई। तो भागता हुआ मैं घर पे आया तो देखा यहाँ लॉक लगा है और चाबी तुम साथ में ले गई थी। भभूति जी सही कह रहे हैं पगली, क्या ना तुम और भाभी जी चाबी लेकर गई थी तो प्रेशर बन रहा था, तो क्या करते फिर हमें वो तो हम चले गए मास्टर जी के यहाँ। फिर प्लीज, मास्टर जी ने क्या कोई सुलभ शौचालय खोल लिया है? मैं सच बोल रहा हूँ बेबी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें लगता है कि मैं चोरी करूंगा? लुक एट मी। लड़के भैया आप धोखेबाज हैं, झूठे हैं। I hate you। भाभी जी I hate you। सही पकड़े हैं। भैया भैया बहुत जोर को पैसे लग रहे हैं, वो छोले भटूरे में कछु तो गड़बड़ है। भैया जी तुम्हारा बाथरूम यूज करना है मर गए। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, तुम ऊपर जाओ। लाइन ना बनाइए बेटा, जल्दी निकल ले। अब यकीन आया तुम कि मैं जो कह रहा था सही कह रहा था? हाँ विभू, आई एम सॉरी। लड्डू के भैया आई एम सॉरी। अप्पू सिंह जी, व्हाट इज दिस? गोरी मैम हम निकल रहे हैं। अरे दादा तुम काय खा ली ससुर। बेबी भाभी वो अंगूरी
दिया। हथकड़ी। हप्पू सिंह जी चाबी। अरे हप्पू सिंह जी, हप्पू सिंह जी।